एक दिन दिल्ली के शाही महल में जोर की हलचल मची हुई थी। दरबार सजा था और हर मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे और पास खड़ा एक दूत पसीने पसीने हो रहा था। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? दूत बोला, जहां पना, वो कोई साधारण चोर नहीं था। वो तो राजकोष से नहीं, शाही पुस्तकालय से सबसे कीमती किताब चुरा ले गया। बीरबल, जो अब तक शांत खड़ा था, यह सुनते ही चौकन्ना हो गया। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की अब हमें जरूरत है। उस किताब को वापस लाना ही होगा, चाहे जो हो। वो किताब कोई साधारण ग्रंथ नहीं थी। उसका नाम था ज्ञानदीप। कहा जाता था कि उसमें 1000 वर्षों की राजनीति, युद्ध नीति और जीवन ज्ञान के ऐसे सूत्र थे जिन्हें अगर कोई जान ले तो वो राजा भी बना सकता है और दुश्मन को बिना तलवार के हरा भी सकता है। उस किताब को महल के पुस्तकालय में सुनहरे संदूक में बंद रखा गया था और अब वो गायब थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं उस चोर को खोज निकालूंगा, लेकिन मेरे अपने तरीके से। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर नाकाम हुए तो अगली बार दरबार में बैठने की जगह रसोई घर में बर्तन मांजते दिखोगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और चल पड़ा। बीरबल जानता था कि चोरी कोई अंदर का व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि बाहर वालों को तो पता ही नहीं था कि वो किताब कहां रखी जाती थी। उसने सबसे पहले महल के पुस्तकालय के रक्षकों को बुलाया और एक कहानी सुनाई। कभी-कभी किताबें खुद अपने चोर को बुला लेती हैं। ज्ञानदीप में एक रहस्य है। जो भी उसे चुराता है, उसकी हथेली पर एक नीली रेखा उभर आती है और वो चमकती है। फिर उसने सबकी हथेलियां चेक करनी शुरू की। सभी रक्षक डरने लगे। एक रक्षक, नाम था नसीर, अपनी हथेली छुपाने लगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी तो रेखा नहीं, डर ही सब कह गया। नसीर पकड़ा गया, लेकिन उसने कहा, मैंने किताब नहीं चुराई। हां, एक साधु के कहने पर उसे एक संदूक सौंपा था जो कहता था कि वो विद्या के प्रचार के लिए किताब चाहता है। बीरबल को शक हुआ, साधु के भेष में कोई ठग ही होगा। नसीर से पूछा गया, साधु का हुलिया, ऊंची टोपी, लंबी दाढ़ी और वो हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम कहता था। बीरबल ने एक साधु का ही रूप लिया, छोटी सी झोपड़ी बनवाई और वहां ज्ञान वितरण केंद्र खोल दिया। उसने महल के आसपास घोषणा करवाई, साधु श्री बीरबानंद जी आज से गुप्त विद्याओं की शिक्षाएं देंगे। जो असली ज्ञानी होगा वही शिष्य बन पाएगा। तीसरे दिन वही साधु वहां आया। असली नाम था गफ्फार, जो कई राज्यों से किताबें चुराकर बेचता था। गफ्फार ने झोपड़ी में आकर कहा, मुझे असली ज्ञान चाहिए, वो भी तेज। बीरबल बोला, जिसके पास पहले से ज्ञान हो वही नया ज्ञान समझ सकता है। पहले ये प्रश्न हल करो, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? गफ्फार सोच में पड़ गया, फिर बोला, ज्ञान। बीरबल मुस्कुराया, तुम तो असली ज्ञानी निकले। अब तो बताओ, ज्ञानदीप कहां है? गफ्फार घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से ही महल के सैनिक छुपे थे। अगले दिन दरबार में गफ्फार और वो किताब पेश की गई। अकबर ने किताब को चूमा और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम्हारी बुद्धि तलवार से तेज है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपना, किताबें जरूरी हैं, लेकिन उन्हें समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसी भी किताब का मूल्य तब तक है जब तक सही हाथों में हो। सीख, चोर कितना भी चालाक हो, सच्चाई के सामने हारता है।
दोस्तों, भारतीय इतिहास ऐसी ही प्रेरक कहानियों से भरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।